अयोध्या के राजा दशरथ एक बार यात्रा करते समय जंगल की ओर चले गए, जहां उन्होंने बाली का सामना किया। राजा दशरथ के शब्दों से नाराज होकर बाली ने उन्हें एक लड़ाई के लिए चुनौती दी। राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी हथियारों और रथों को चलाने में माहिर थी। इसके अलावा जब भी राजा दशरथ यात्रा पर जाते थे तो वे कैकेयी को अपने साथ ले जाते थे। इसलिए कई बार जब बाली और राजा दशरथ के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था, रानी कैकेयी संयोग से उसके साथ भी थी। युद्ध में बाली ने राजा दशरथ पर अधिकार कर लिया, क्योंकि बाली के पास यह वरदान था कि यदि उसकी निगाह किसी पर गिरती है तो उसे उसकी आधी शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए यह निश्चित था कि उनके बीच युद्ध में राजा दशरथ को हराया जाएगा। जब राजा दशरथ युद्ध हार गए तो बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी कि या तो उन्हें अपनी पत्नी कैकेयी को वहां छोड़ देना चाहिए या रघु कबीले का गौरव यहां अपना ताज छोड़ देना चाहिए। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़ना पड़ा और रानी कैकेयी के साथ अयोध्या वापस लौटना पड़ा। रानी कैकेयी को इससे बहुत दुख हुआ। आखिरकार एक महिला अपने पति के अपमान को उसके सामने कैसे सहन कर सकती थी। यह बात उसे हर पल कांटे की तरह चुभने लगी कि उसकी वजह से राजा दशरथ को अपना ताज छोड़ना पड़ा। वह ताज की वापसी के बारे में चिंतित थी। जब श्री राम जी के राज्याभिषेक का समय आया तो दशरथ जी और कैकेयी ने ताज के बारे में चर्चा की। केवल इन दोनों को यह पता था। रघु कबीले के गौरव को वापस लाने के लिए कैकेयी ने श्री राम के निर्वासन का कलंक खुद पर लिया और श्री राम को जंगल भेज दिया। उन्होंने श्री राम से यह भी कहा था कि उन्हें बाली से ताज वापस लाना है। जब श्री राम जी ने बाली को मार डाला और उसे गिरा दिया, उसके बाद उन्होंने बाली के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। प्रभु ने अपना परिचय दिया और बाली से अपने परिवार के गौरव के मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया, मैंने रावण को पकड़ लिया था। जब वह भाग गया तो वह भी धोखे से ताज लेकर भाग गया। भगवान, कृपया मेरे बेटे को सेवा में ले जाएं। वह आपके मुकुट को लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। जब अंगद श्री राम जी के दूत के रूप में रावण की बैठक में गए, वहां उन्होंने विधानसभा में अपने पैर लगाए और अपने पैरों को हिलाने के लिए मौजूद योद्धाओं को चुनौती दी। रावण के महल के सभी योद्धाओं ने अंगद के पैरों को हिलाने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी योद्धा सफल नहीं हुआ। जब रावण की सभा में सभी योद्धा अंगद के पैर को नहीं हिला सके, रावण स्वयं अंगद के पास पहुंचा और जैसे ही वह अंगद के पैर को हिलाने के लिए नीचे झुका, मुकुट उसके सिर से गिर गया। अंगद ताज के साथ श्री राम के पास वापस आया। यह रघु कबीले के शाही मुकुट की महिमा थी। उस शाही मुकुट की महिमा ऐसी थी कि इसने जो भी उसके पास था उसके जीवन को खतरा था। जब राजा दशरथ ने ताज खो दिया तो उसे भुगतना पड़ा और हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जब रावण ने बाली से मुकुट लिया तो बाली को अपनी जान बचानी पड़ी। इसके बाद जब अंगद ने रावण से मुकुट लिया तो रावण ने भी अपनी जान गंवा दी। इस तरह यह केवल कैकेयी के कारण था कि रघुकुल का सम्मान बचा था। अगर कैकेयी ने श्री राम को निर्वासन में नहीं भेजा होता तो रघुकुल अपना सम्मान हासिल नहीं कर पाते। कैकेयी ने कबीले के सम्मान के लिए खुद पर सभी कलंक और बदनामी ली। इसलिए श्री राम ने अपनी माताओं के बीच कैकेयी को सबसे ज्यादा प्यार किया। मानव योनि का महत्व। पुरुष शरीर के समान नहीं है। जीवित प्राणी केवल चरागाहों की तलाश में है। हेल हेवन अपबर्ग निसेन, ज्ञान बीरग भक्ति शुभ डेणी। अर्थ, मानव शरीर जैसा कोई शरीर नहीं है। सभी जीवित प्राणी चलते और उससे प्रार्थना करते हैं। वह मानव शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है और लाभकारी ज्ञान, त्याग और भक्ति देता है। तो तनुधारी हरि भजहि न जे नर। अर्थ, वे लोग जो इस तरह के मानव शरीर को अपनाने के बाद भी श्रीहरि की पूजा नहीं करते हैं और सबसे कम चीजों से जुड़े रहते हैं। वे अपने हाथों से पारसमणि को फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े लेते हैं।